बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन से एमपी के दिग्गज नेताओं को परहेज, क्योंकि अभी तक सिर्फ छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रोफाइल बदली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस कैंपेन की शुरुआत की थी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बड़े नेताओं ने नहीं बदली है प्रोफाइल और ना ही इस कैंपेन को लेकर ट्वीट किया है। वीडी शर्मा ने 24 घंटे तक बड़े स्तर पर कैंपेन चलाने की बात कही थी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, वो गरीबों को भूखा समझते हैं। सीएम ने कहा कि गरीब कहने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमने गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि आप बुद्धि कुटिलता से बड़े उद्योगपति बन गए हैं, गरीबों को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को 4000 रुपए देना तो ट्रेलर है, ये राशि और बढ़ेगी, बड़े लोगों से टैक्स लेंगे और गरीबों में बांटेंगे। कांग्रेस नेता दिनेश गुज्जर के बयान पर कांग्रेस सरेंडर मोड में। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा दिनेश गुज्जर ने सीएम के बारे में गलत बयानी की, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सीएम शिवराज पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं वो गरीब नहीं होते। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर के बयान पर बीजेपी नेता प्रभात झा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बयान घोर निंदाजनक है, इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग से भी करेंगे। कमलनाथ को इस बयान के लिए दिनेश गुज्जर को पद से हटाना चाहिए। बीजेपी ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों के रथ रवाना किए जिस पर सिंधिया की फोटो नहीं। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा सिंधिया की वजह से बीजेपी ने सरकार बनाई, अब सिंधिया को ही चुनाव प्रचार से गायब कर दिया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी में सिंधिया सम्मानित नेता हैं, उपचुनाव की रणनीति बनाने में सिंधिया शामिल हैं, वो चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जीएमपी सीरीज से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सागर में सुरक्षा घेरा तोड़ने को लेकर कहा कि वोट के लिए कमलनाथ मंच से कूदकर जनता के बीच गए, उन्हें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि वो अभी भी जवान हैं। एमपी में सियासी दलों के कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आज तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। एमपी सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तुलसी सिलावट के कांग्रेस से बीजेपी में आने पर उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि शिवराज सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया और 6 महीने में ही उन्हें विधानसभा की सदस्यता लेनी है। तुलसी सिलावट आज सांबेर से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले वो एक सभा में भी शिरकत करेंगे। इसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। इंदौर की सांबेर सीट पर जिले के सबसे ज्यादा युवा वोटर हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने युवा विंग को एक्टिव कर दिया है। बीजेपी के बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी टीम 11 चुनावी मैदान में उतार दी है। आकाश विजयवर्गीय की टीम बूथ स्तर पर जाकर तुलसी सिलावट के लिए वोट मांगेगी। वहीं यूथ कांग्रेस ने एक बूथ 10 यूथ अभियान की शुरुआत की है, यानी एक बूथ को जिताने के लिए 10 यूथ को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में लागत आधारित समर्थन मूल्य की मांग को लेकर साझा किसान आज आंदोलन करेंगे। प्रदेश में किसान संगठन मनाएंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस। प्रदेश भर में किसान संगठन आज प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठन बीजेपी सांसदों और विधायकों के घर के करीब प्रदर्शन करेंगे। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के तय किए गए समर्थन मूल्य से नुकसान होगा। मरवाही उपचुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे। अमित जोगी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो 16 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे गौरेला में मरवाही उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट से उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह का नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल होंगे नामांकन रैली में। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में कोरोना के 2619 नए मरीज मिले। सबसे अधिक रायपुर में 339 नए मरीज मिले। इसके बाद से प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 1,47,866 पर पहुंच गए। कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत भी हुई है। राहत की बात यह है कि 2,341 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,463 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एमपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 14,461 तक पहुंच गया है। इंदौर में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 418 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं राजधानी भोपाल में 213 नए मामले सामने आए। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1,49,731 केस आ चुके हैं।
एमपी कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट कर करैरा से बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जसवंत जाटव दुर्गा महोत्सव के लिए 10,000 की घोषणा करते नजर आ रहे हैं और धमका भी रहे हैं। अब कांग्रेस इस वीडियो के आधार पर जसवंत जाटव की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। इस वीडियो में कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं। वीडियो की जी एमपीसीडी पुष्टि नहीं करता। कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। कमल पटेल ने कांग्रेस के हाथ के पंजे को खूनी पंजा बताया और कमलनाथ को विलन कहा। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सीएम शिवराज असली हीरो हैं, कमलनाथ विलेन हैं। मुंबई जाकर खलनायक का रोल करें। कहा कि कमलनाथ प्रदेश के लिए कलंक है। मंडी बोर्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हटाए जाने की खबर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नहीं हटाने का फैसला किया है। कमल पटेल ने बयान दिया कि मंडी बोर्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हटाने के आदेश को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उपचुनाव में नाथूराम गोडसे की भी एंट्री हो गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 15 अक्टूबर को नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि मनाने और मूर्ति स्थापना की अनुमति मांगी है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी के पास विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे नहीं बचे, जिसकी वजह से हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि बीजेपी नाथूराम गोडसे की नहीं बल्कि महात्मा गांधी की पूजा करती है। बीजेपी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वालों की पार्टी है। कांग्रेस के आरोप निराधार है। छतरपुर के बड़ा मलहरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने साधुओं के भगवा वस्त्र पहनने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। देश में मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा जैसे जाने कितने लोग घूम रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा के पंच महंत भगवान दास ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह लोधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां साधुओं का विशेष सहयोग रहा है। भगवान दास ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में जरूर शामिल हुए, लेकिन वो पूरी तरह बीजेपी के नहीं बन पा रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ संतों ने हल्ला बोल दिया है। जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वहां संत समाज लोकतंत्र बचाओ यात्रा कर रहा है। कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा और बाली बाबा के नेतृत्व में संत समाज चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। बाली बाबा ने तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपनी दाढ़ी दांव पर लगा दी है। बाली बाबा ने ऐलान किया है कि अगर उपचुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई तो चौराहे पर खड़ा होकर वो अपनी दाढ़ी कटवा देंगे। उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त सुदीप जैन इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उज्जैन और इंदौर संभाग के कमिश्नर समेत सभी 7 जिलों के कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही इस दौरान आने वाली परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए भी सुझाव दिए गए। गौधन न्याय योजना, गौठान, वर्मी कंपोस्ट बनाने सहित कई चीजों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि गौठानों को लघु उद्योग केंद्र के तौर पर डेवलप करना है, जिसको लेकर चर्चा हुई। सीएनजी और बायोगैस बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर में बहुत लोग गैस नहीं भरवा पाते। अगर गौठानों में गोबर से बायोगैस बनाने लगे तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र के खमरिया गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने जनता की समस्या सुनी और लाखों की सौगात दी। खमरिया गांव में 50 लाख के सामुदायिक भवन और फतेहपुर गांव में घुनघुट्टा नहर के पक्कीकरण का शिलान्यास किया गया। उदयपुर में एकलव्य विद्यालय की सौगात भी दी गई। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जनता ने विकास संबंधित कई मांगे रखी हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। टीआरजी के जवानों ने ध्वस्त किया कैंप। एमपी में खासगी ट्रस्ट की संपत्ति पर सरकार अपना कब्जा कर रही है। खरगोन में किले के अंदर संचालित होटल, लबूस कैफे और लाडवी कृषि भूमि को लीज निरस्त कर दी गई। प्रिंस रिचर्ड होलकर को खासगी ट्रस्ट ने कम लीज पर संपत्ति दी थी। खासगी ट्रस्ट के बैंक के लेन देन पर भी रोक लगाई गई है। जिले की सभी 102 संपत्ति का प्रशासन ने सत्यापन किया है। वहीं इंदौर में भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद संपत्तियों पर कब्जे की कार्रवाई की जा रही है। रायसेन जिले में पड़ोसी युवक के छेड़ने से परेशान एक नाबालिग लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला बरेली थाना क्षेत्र के समनापुर गांव का है। परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में जुटी है। होशंगाबाद के बनखेड़ी में मानसिक रूप से विकलांग महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई। मामला बनखेड़ी के
परसवाड़ा का है, जहां एक मानसिक तौर पर विकलांग महिला से 3 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गांव के 2 युवकों ने लड़की को उसके घर से अगवा कर 3 दिन तक जंगल में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता घर वालों को खाना खिलाकर घर से बाहर गई थी, तभी 2 युवकों ने उसे अगवा कर 3 दिन तक रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है, जहां एक महिला अधिकारी शारीरिक शोषण का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अधिकारी ने अजाक थाने में 5 महीने पहले मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने उससे पहले शादी की और फिर कई बार शारीरिक शोषण किया और 20 लाख रुपए भी ले लिए। पैसे लेने के बाद आरोपी ने पीड़िता से धोखे से पेपर पर साइन करा लिए और तलाक ले दिया, जिसके बाद पीड़िता ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर में आधी रात एक वकील के घर में घुसे युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मामला छापर के सत्यानंद बिहार कॉलोनी का है, जहां चोर हाईकोर्ट के एक वकील के घर में देर रात चोरी करने घुसे। चोर को घुसता देख वकील ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि चोर के साथ एक और युवक था, जो मौके से फरार हो गया। वकील ने खुद घटना की जानकारी डायल 100 पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने आईपीएल में सट्टा लगाते 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी फरार होने में सफल हो गए। बैरागढ़ के एक होटल में सभी आईपीएल में सट्टा लगाते पकड़े गए। पुलिस ने मौके से टीवी, 14 मोबाइल, लाखों के हिसाब किताब की डायरी और 15,000 कैश बरामद किया। होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल में 15 दिन में कई जगह सट्टा लगाते आरोपी पकड़े गए। रायपुर में ड्रग्स सप्लाई मामले में पहली महिला आरोपी गिरफ्तार की गई। रायपुर पुलिस ने भिलाई की निकिता पंचाल को गिरफ्तार किया। निकिता पर बिलासपुर और भिलाई में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। कवर्धा कोतवाली पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 ही आरोपियों से 2.5 क्विंटल गांजा भी जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य 25 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कवर्धा के घुघरी अटल आवास के एक कमरे में डंप किया गया 2.5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। आरोपी पिकअप वाहन में केले के नीचे गांजे को छुपाकर लाए थे और कमरे में डंप कर रखा था। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। देवास की सतवास नगर पालिका ने आर्थिक संकट का हवाला देकर 15 दैनिक भोगी कर्मचारियों से नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी सीएमओ अनवर गौरी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कर्मचारियों ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन उससे पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया। निकाले गए दैनिक वेतन भोगी कोरोना काल में भोजन वितरण, सैनिटाइजेशन और सर्वे के काम में लगे थे। अशोकनगर के चंदेरी में बंदरों की 2 टोलियां आमने सामने आ गईं और इलाके के लोग आपस में भिड़ गए। आपसी संघर्ष आधे घंटे तक चला। लड़ाई के कारण रास्ता पूरी तरह बंद रहा। इस आपसी लड़ाई में कई बंदर घायल हो गए। बुरहानपुर में 2 हिरणों की आपसी संघर्ष में एक हिरण की मौत हो गई। हिरण के गले में ड्रिप के पाइप अटकने से मौत हुई। घटना शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दरियापुर की है। वन विभाग ने हिरण का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया। कोरबा के समरा समुदाय के बच्चों के लिए जहरीले सांप किसी खिलौने से कम नहीं। कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सुहागपुर गांव में पिछले 40 साल से समरा समुदाय के लोग निवास करते हैं। सपेरे का काम ही यहां के लोगों का पेशा है। यहां तक कि इस समुदाय में जब भी विवाह होता है तो लड़की पक्ष दहेज के तौर पर जहरीले सांप देते हैं। समरा जनजाति के लोग आज भी विकास से कोसों दूर हैं। इस वजह से करीब 20 परिवार निवास करते हैं, लेकिन इन्हें आज तक सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला। हैदराबाद में बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। मोहम्मदिया इलाके में 10 घरों पर दीवार गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यूपी के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद जख्मी आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाथरस केस में सीबीआई की टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। घटनास्थल और अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी जाकर सबूत जुटाए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी के जवाब में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी शिकायती चिट्ठी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग का अलर्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने इस साल भारत की जीडीपी में 10.3% गिरावट की जताई आशंका। त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात। फेस्टिवल सीजन में रेलवे चलाएगा 392 स्पेशल ट्रेन।
14 महीने बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से राहत मिली। भारत चीन एलएसी से सैनिकों के पीछे हटने पर जल्द सहमति बनाने को राजी। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों का संयुक्त बयान। चुनाव प्रचार को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे फ्लोरिडा। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बीच में ही लौटना पड़ा था। अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचे जाने पर भड़का चीन। कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ लीगल और जरूरी कदम उठाएंगे। एप्पल ने ग्राहकों को आईफोन 12 सीरीज का दिया तोहफा। नए 5G वायरलेस नेटवर्क से लैस 4 आईफोन का किया अनावरण। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रनों से दी मात। जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टूर्नामेंट में उम्मीदें बरकरार। अपनी फिल्म थलाइवी का शेड्यूल पूरा कर घर हिमाचल प्रदेश पहुंची कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दिखाई हिमालय की सर्दियों की दस्तक। सिनेमा हॉल खुलते हुए फिल्मों की आएगी बहार। नवंबर में बंटी और बबली 2, इंदू की जवानी, छलांग और टेनेट जैसी फिल्में होंगी रिलीज। अक्षय कुमार स्टार फिल्म सूर्यवंशी अब अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में होगी रिलीज। कपिल देव पर बनी फिल्म 83 इस साल क्रिसमस पर आएगी।